रक्त धातु की जो प्रैक्टिशनर है उनको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, क्योंकि यूजी के फर्स्ट प्रॉप में ही पढ़ते हैं। जो बीएमएस फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से बात होगी। सीक्वेंस है धातुओं का, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यानी कि रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर चरक चिकित्सा 15/15, चरक चिकित्सा 15/15 आपको पता है ग्रहणी चिकित्सा अध्याय है, उसमें कहा गया रसाद रक्तम प्रजायते, मतलब रस से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है या रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। फिर यहीं पर चरक चिकित्सा 15 के अलग अलग श्लोक फिर कहा गया, तेजो रसानाम सर्वेशा मनुजा नाम यद उच्यते पित्तोष्मण सरागिण रसो रक्तत्वम मृच्छति। तो रस में जो रक्त सधर्मी अंश है उस पर रक्त की जो उसकी उष्मा है, पित्त की उष्मा, पित्तोष्मण पित्त की उष्मा काम करती है, और उसकी सधर्मी उष्मा काम करके रस धातु को रक्त धातु में परिणित करता है, या कह सकते हो चेंज करता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो तेजो रसाना मतलब रस धातु का जो तेज है, सर्वेशाम सभी मनुजा नाम सभी मनुष्यों में यद उच्चते उसको रक्त कहते हैं। पित्तोष्मण साग पित्त की उष्मा से वो जो रस होता है, राग मतलब कलर को प्राप्त होता है, कलर बनता है, मतलब कलर रेड कलर आता है, क्योंकि रस धातु का रक्त रेड कलर नहीं है, बट आपके रक्त धातु का जो कलर है रेड कलर है। तो रक्त कलर जो है वो किस वजह से आता है, तो रस का जो तेज है साथ में पित्त की उष्मा मिल करके उसका रंग बदलता है, उसको आप रक्तम ऋच्छति मतलब रक्त बोलते हैं। ये तो चरक जी ने कहा। फिर वहीं पर सुश्रुत जी ने कहा क्या है, स खलु आप्यो रसो यकृत प्लिहानो प्राप्य रागम उपैति। तो वही जो खलु आप्यो, खलु मतलब निश्चित ही, जो आप्य मतलब रस का जो है, आप्य मतलब जली अंश जो है यकृत और प्लीहा में जा करके कलर को प्राप्त हो जाता है, रागम उपैति कलर हो जाता है, और वह रक्त संज्ञा को मतलब रस जी जो हैं रस धातु यकृत और प्लीहा में जा करके उनका रंजन हो जाता है, कलर बदल जाता है और वो रक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। रंजितास तेजसा तु आप शरीरस्थ देहिनाम अव्यापन्ना प्रसन्नेन रक्तम इति अभिधेते। और अब मतलब प्रसन्न जो रहता है, अव्यापन्न है, कोई भी उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, उसको रक्त बोलते हैं। तो सेम लगभग वही मतलब यहाँ पर भी सुश्रुत जी ने भी कहा, बट सुश्रुत जी का सूत्र स्थान है 14/15। उसके बाद सुश्रुत जी ने फिर क्या कहा 21/13 में, यत्तु यकृत प्लीहानो पित्तम रंजको अग्निरीति संज्ञा। तो जो यकृत प्लीहा में गया हुआ है उसी की रंजक पित्त के थ्रू, मतलब रस का जो रंजन करने का है वो रंजक पित्त के थ्रू होता है, और रस जो है रक्त धातु में परिवर्तित होता है। तो सिंपल सी बात है। अभी इससे मैं क्यों बात कर रही हूँ अच्छे से, अभी आप समझने की कोशिश करिएगा जो प्रैक्टिशनर होंगे। फिर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में कहा, आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजनात्। तो इन्होंने कहा आमाशय में जो आश्रित पित्त है उसके रंजक से रस को रक्त संज्ञा मिलती है। फिर सारंगधर के पूर्व खंड में क्या कहा है, रसस्तु हृदय में याति समान मारुत ऋत रंजित पचितस्तत्र पित्तेनापि रक्तता। तो जो रस के अंदर जो है, रस जो हृदय में जा करके रक्त के रूप में बैठ रहा है वो पूरा का पूरा रंजन हो रहा है। तो यहाँ से ये समझने की ज़रूरत है कि हम समझते हैं कि हृदय को रक्ताशय भी बोलते हैं कि वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर वो समझो एक तरीके से स्टोरेज है। आशय मतलब कुछ समय के लिए वहाँ ठहरता है, और फिर आपको पता है जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा कर रखा हुआ है कि पूरा ट्रैवल करता रहता है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ उत्पत्ति एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें थी। एक तो यकृत था, मीन्स लीवर को फोकस करके ट्रीटमेंट करेंगे। प्लीहा मतलब स्प्लीन को फोकस करके मतलब यकृत पर जो औषधियाँ काम करती हैं वो भी रक्त धातु के लिए जिम्मेदार होंगे जो प्लीहा पर काम करती हैं। फिर आपके आमाशय पर मतलब अग्नि को ठीक करेंगे साथ में, और साथ में हृदय औषधियाँ भी चलानी पड़ सकती हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो उत्पत्ति से ही ये बात आपको समझ में आता है कि ये 3-4 ऑर्गन जो हैं, चाहे यकृत है, चाहे प्लीहा है, चाहे आमाशय है, चाहे हृदय है, वो रक्त के प्रॉपर मतलब कह सकते हो कि फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जहाँ पर स्टोरेज हो रहा है वो भी बहुत अच्छे से सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार है। और सर्कुलेशन जितना सही होता है वो यहाँ से पूरा सिंपल सा एक कह सकते हो कि एक चैनल है, इस पूरे चैनल पर आपको काम करने की ज़रूरत है जब आप पेशेंट के रक्त धातु पर काम करते हैं। तो ठीक है, तो जो यूजी के बच्चे होते